नूरपुर के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर अब्दुल रहमान का था, जो ना तो बहुत ही अमीर था और ना ही बहुत गरीब। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी आयशा, जो इखलाक और सब्र की मूरत थी, और दूसरी थी माहीन, गरूर की दुकान। शुरू में दोनों बहनें एक साथ पली थी, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, माहीन के दिल में अजीब सी जलन पैदा होने लगी। गांव में लोग आयशा की तारीफ करते थे। हाँ, सही बोल रही हो, बिल्कुल मिसाली बहू बनेगी। ये बात माहीन के कानों में जहर बनकर उतरने लगी। मैं खूबसूरत हूँ, समझदार हूँ, फिर भी सब आयशा की तारीफें क्यों करते हैं? इसके पास तो ना शक्ल है और ना ही अकल। आयशा को ये सब मालूम था, लेकिन वो सोचती थी कि माहीन मेरी छोटी बहन है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। एक दिन अब्दुल रहमान ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का वक्त आ गया है। आयशा ने सर झुका लिया, जबकि माहीन की आंखों में चमक आ गई। पहले आयशा के लिए रामू का रिश्ता आया। वो गरीब था, खेतों में काम करता था, लेकिन दिल का बहुत ही साफ इंसान था। माहीन हंस पड़ी। अरे वाह, बड़ी बहन को तो किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में है। आयशा खामोश रही, लेकिन अब्दुल रहमान बोले, जी बाबा, जैसा बेहतर समझें। दूसरी तरफ माहीन के लिए कामरान का रिश्ता आया, जो एक अमीर ताजिर था। ये सुनकर माहीन का गरूर आसमान को छूने लगा। देखा बाबा, किस्मत भी जानती है कि कौन किस लायक है। अब्दुल रहमान ने माहीन को कोई जवाब न दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ था। खैर, दोनों बहनों की शादियां तय हो गईं और जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। आयशा रामू के साथ उसके घर आ गई। रामू का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक छोटा सा किचन और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। आयशा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए रामू, बस आपका साथ काफ़ी है मेरे लिए। उधर माहीन जब अपने ससुराल पहुंची, बड़ा सा घर, नौकर, आसाइशें देख वो खुश होकर बोली, वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा, मेरी तो मज़े हो गए। अब तो आयशा मुझसे नजर भी नहीं मिला पाएगी, कितना मज़ा आएगा। दौलत शोहरत ने माहीन का गुरूर और दुगना कर दिया। अरे ओ सलमा, ये कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? बोलो। मैंने किया था बीबी जी, आप परेशान नहीं हो, मैं अभी दोबारा कर देती हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, जाओ और दोबारा साफ करो, तो इसका मतलब करो। जी बीबी जी, अभी करती हूँ। कुछ महीने बाद ईद आई। दोनों बहनें मायके पहुंची। आयशा सादा कपड़ों में थी, जबकि माहीन कीमती लिबास में। माहीन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हाल है आयशा? रामू भैया खाना तो देते हैं ना? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं तो तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे?
माहीन की कड़वी बातें सुन आयशा का दिल टूट गया, मगर वो खामोश रही। दिन खत्म होने पर दोनों बहनें अपने अपने घर चली गईं। उधर आयशा की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना और खेतों में काम करना। शाम होते होते आयशा थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की थी। एक दिन रामू ने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो आयशा? मैं तुम्हें आरामदेह जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ ना। आखिर तुमने भी तो अपनी जिंदगी को लेकर कुछ ख्वाब देखे होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप जैसा इतना प्यार करने वाला शौहर मिल गया, अब मुझे और क्या ही चाहिए होगा। अच्छा, चलो आज का खाना मैं बनाऊंगा, तुम बैठकर आराम करो। वैसे भी सारा दिन काम करके थक जाती होगी, आज तुम आराम करोगी, बस आराम, ठीक है? उधर माहीन के पास सब कुछ था सिवाय मोहब्बत के। एक दिन माहीन अपनी सास के पास से गुजर रही थी। माहीन, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? घर में बहू बेटियां कैसे रहती हैं? अब तुम छोटी नहीं हो, अब तुम्हें इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। आई समझ? माफ कर दे मम्मी जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। अरे क्या खाक ख्याल रखोगी? पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर तुम जैसी गरीब गवार से मेरे फूल जैसे बेटे की शादी करा दी। हट जाने दो मुझे। सास की बातें सुनकर माहीन का दिल टूट गया। कामरान दिन भर दुकान पे रहता और शाम में खाना खाकर जल्दी सो जाता। इन सब से तंग आकर माहीन ने कामरान से सवाल किया, तुम मेरे लिए टाइम क्यों नहीं निकालते हो? मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। कामरान ने गुस्से में जवाब दिया, औरत हो तो औरत बन के रहो, मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ, समझी? वक्त गुजरता गया। एक दिन कामरान को कारोबार में भारी नुकसान हुआ। माँ, कारोबार में भारी नुकसान हुआ है। अगर ये नुकसान पूरा ना हुआ तो कारोबार डूब जाएगा। अब मैं क्या करूँ माँ? माहीन, तुम्हें पता है कि अगर ये नुकसान पूरा ना हुआ तो कारोबार डूब जाएगा। तुम अपने माँ बाप से पैसे क्यों नहीं मांगती? मम्मी जी, मेरे बाबा तो बस एक किसान हैं, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? इससे तो अच्छा था कि मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छे अमीर खानदान में करती। कम से कम वो इस वक्त हमारा साथ तो देते। मेरे बेटे का नसीब खा गई हो, निकल गई हो, जाओ मेरे घर से निकल जाओ। माहीन रोते हुए मायके आ गई। बाबा, बाबा मैं हार गई बाबा, बाबा मुझे घर से निकाल दिया। अब्दुल रहमान ने इसे पास बिठाकर चुप करवाया। अब्दुल रहमान ने आयशा को फोन लगाया और सारी बात बताई। बाबा आप परेशान ना हो, मैं बस अभी आती हूँ। जब आयशा आई, माहीन इसके कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दो आयशा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे शायद उसी की सजा मिली है। मुझे माफ कर दो आयशा, मैं बहुत गलत थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहनें एक दूसरे से माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती, एक दूसरे को संभालती हुई अच्छी लगती हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ। फिर आयशा और रामू ने उसे अपने साथ काम सिखाया। मैं ये नहीं कर पाऊंगी आयशा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकूंगी। मैंने भी सीखा है,
तुम भी सीख जाओगी। कुछ वक्त लगेगा लेकिन बहुत अच्छी हो जाओगी इस काम में। इसी तरह लगातार मेहनत से उनके पास काफ़ी अच्छी रकम जमा हो गई, जिससे उन्होंने एक कारोबार शुरू किया, एक रेस्टोरेंट खोला। उनकी लगातार मेहनत और मोहब्बत की वजह से उनका कारोबार बहुत कामयाब हो गया। एक दिन कामरान वापस आया। माहीन, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ, चलो अपने घर चलें। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे थे। मैं सब जान चुकी थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बाद में आयशा और रामू ने एक बहुत ही समझदार लड़के अदनान से माहीन की शादी करवा दी और इसी तरह दोनों बहनें खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगीं। गुरूर इंसान को गिरा देता है, जबकि सब्र, मोहब्बत और मेहनत इंसान को कामयाब बना देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।